ये घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। तो 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे। तो मैडम बोली क्या टेंशन हमें ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो गए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो मैं तड़पन न लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। बोले पापा क्या कर रहे हैं? बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जैसे हम तुम्हें संगे लेके जाए। सबसे पहले मैडम खत्म नहीं, बाकी बात अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डब्बा चली। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या से यूपी सहम गया है। सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने अपनी ही पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की और खुद भी जान देने की कोशिश की। वहीं आरोपी मुकेश की ओर से बताई गई हत्याकांड की कहानी किसी के गले नहीं उतर रही है। इस हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसकी पत्नी और 3 बच्चों को उनकी सहमति से नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। करीब 15 घंटे 20 मिनट बाद पत्नी के फोन पर स्टेटस लगाकर और सीओ सिटी के सीओजी नंबर पर सुसाइड नोट भेजकर घटना के बारे में बताया था। इसके बाद खुद ट्रेन के नीचे लेटकर जान देने का प्रयास किया। यह तो सिद्ध हो गया है कि गला कसकर मुकेश ने सभी की हत्या की है। इस पर पुलिस ने रेखा के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी मुकेश को जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड की कहानी में कई सवाल उठ रहे हैं। इनकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस भी जुटी हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मुकेश ने किस बेदर्दी से अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगभग 32 घंटे पहले हत्या होने की बात सामने आई। दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच हुए पोस्टमार्टम के हिसाब से सोमवार सुबह लगभग 5 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया गया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि सबसे पहले मुकेश की पत्नी रेखा ने दम तोड़ा है। इसके बाद उसी के कमरे में सो रही भाव्या और फिर ऊपर कमरे में सो रही काव्या ने दम तोड़ा था। वहीं सबसे अंत में मुकेश के बेटे अभीष्ट की मौत हुई है। चूंकि रेखा, बड़ी बेटी भाव्या और बेटे अभीष्ट के शव भूतल पर बने कमरे में मिले हैं, वहीं पहली मंजिल पर बने कमरे में बीच वाली बेटी काव्या का शव मिला था। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि मुकेश ने सबसे पहले भूतल पर कमरे में सो रही अपनी पत्नी रेखा, फिर बड़ी बेटी भाव्या को मारा। उसके बाद काव्या को मारने के लिए ऊपर कमरे में गया। इसके बाद नीचे आकर फिर छोटे बेटे अभीष्ट को मारा है। मुकेश की पत्नी रेखा की बहन राखी के पति आशीष वर्मा ने आक्रोश जताया है। उन्होंने बताया कि मुकेश का कानपुर की एक तलाकशुदा महिला से संबंध थे। इस बारे में रेखा ने उनकी पत्नी राखी को भी कई बार फोन करके बताया था। इसी बात को लेकर मुकेश और उनकी पत्नी रेखा के बीच झगड़ा होता था, लेकिन मुकेश नहीं मानता था। ऐसी जानकारी मिली है कि 15 लाख रुपए करीबी रिश्तेदारों के पास हैं। मोहल्ले के लोगों में भी बड़ा कर्जा होने की चर्चा है, जिसके पैसे उसे वापस नहीं मिले और वह तनाव में रहता था।